आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। देखिए ये हमारे जो सीरीज़ है 2000 PYQ, इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। हम लोग जो है ठीक है 2000 जो है ये 2000 PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। डेली मैं आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेके आऊँगी एक सब्जेक्ट के। जैसे कि आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए HAP के 50 PYQ जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं और भी, ठीक है। तो इस तरीके से एक पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस डेली आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और आज के वीडियो में जैसे कि आज HAP के लेके आई हूँ, कल दूसरा सब्जेक्ट होगा लाइक बायोकेमिस्ट्री, जूरिस्प्रूडेंस, कोलॉजी, कोग्नोसियो के इस टाइप से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सीरीज़ रहने वाली है। अभी जैसे तुम्हारा डिफरेंट हमारे स्टेट के और सेंट्रल लेवल के फार्मर्स के एग्ज़ाम है ना। रेलवे है, DSSB है, एम्स, CRE, फिर बाकी आपके डिफरेंट स्टेट में भी तमिलनाडु में MRB फार्मासिस्ट है बच्चों, झारखंड में भी एग्ज़ाम होगा तुम्हारा, हरियाणा में CET हो चुका है, मेंस होगा, है ना। तो डिफरेंट जितने भी आपके एग्जामिनेशन हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के होने, तो बच्चों सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इवन जो आपके ड्रग इंस्पेक्टर है और ठीक है इनमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रहने वाली है सीरीज़ आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में देख लेते हैं HAP के 50 क्वेश्चंस, ओके। और बच्चों अगर अभी तक आप लोगों ने फार्मा MCQ ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो अभी आपको जो है ऐप भी अवेलेबल करा रखी है, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ और क्रैश कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी विजिट कीजिएगा, ओके। तो अभी देखो क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन एक्सटेंड इनटू द मेडुला। इसमें से कौन सा जो नेफ्रॉन का पोर्शन है मेडुला में एक्सटेंड होता है ना। तो ग्लोमेरुलस लिखा है इसमें, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, PCT जो है, लूपोफेरेंस या एफरेंट आर्टीरियोल, है ना। तो इसमें से कौन सा जो पोर्शन है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन तो आपको पता ही है किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होता है। तो कौन सा जो पोर्शन है नेफ्रॉन का, है ना। तो आपने नेफ्रॉन का जो आप स्ट्रक्चर देखते हो बोमन कैप्सूल होता है, फिर नीचे जो होता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स लूपोफेरेंस, फिर आपका DCT इस टाइप से जो है आपका फिर कलेक्टिंग डक्ट आता है ना। तो हमारा जो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें ये स्ट्रक्चर्स है ग्लोमेरुलस, जो यहाँ पर ये कैपिलरीज का नेटवर्क होता है ना। तो यहाँ पर PCT, फिर ये लूपोफेरेंस जो होता है। तो यहाँ पर कौन सा पोर्शन है जो मेडुला में, है ना, किडनी का जो होता है इनर पार्ट मेडुला होता है, आउटर कोर्टेक्स होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से बच्चों हमारा जो होता है लूपोफेरेंस जो होता है ये एक्सटेंड होता है मेडुला में। तो हमारा आंसर ऑप्शन जो है 3 लूपोफेरेंस हो जाएगा। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है आपका नेफ्रॉन होता है, बिल्कुल होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को फिल्टर करने के लिए एंड फिर यूरिन के प्रोडक्शन के लिए, यूरिन प्रोड्यूस होता है, ओके। तो बहुत सारे पार्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जिसमें कि आपके रीनल कार्पसल्स, जिसमें कि ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल आता है ना बच्चों। रीनल कार्पसल्स में आपका जो मैंने अभी आपको बना के बताया था, जो आपका देखो इस टाइप से ये बोमन कैप्सूल होता है, यहाँ पर एक ग्लोमेरुलस होता है ना, ठीक है। और PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, लूपोफेरेंस, डिस्टल ट्यूबुल्स, ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं। तो लूपोफेरेंस आपको पता है यू शेप का स्ट्रक्चर होता है, डिप होता है इनटू द, ये रीनल मेडुला तक जाता है, इनर पार्ट जो किडनी का होता है। इसमें देखो जो लूपोफेरेंस पर जो डिसेंडिंग लूप होता है ना, फिर ऐसे ही असेंडिंग लूपोफेरेंस टाइप से ये होता है, ओके। फिर कह रहे रीनल कॉर्पसल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, DCT ये रीनल कोर्टेक्स में लोकेटेड होते हैं और लूपोफेरेंस मेडुला तक जाएगा, ठीक है। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग WBC इज नॉट ए ग्रैनुलोसाइट, है ना। ग्रैनुलोसाइट्स में नहीं आता। आप जब WBCs के बारे में पढ़ते हो ना, WBC वाइट ब्लड सेल्स, मतलब कि आपकी इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है बच्चों, ल्यूकोसाइट्स। WBC को क्या बोलते हो, ल्यूकोसाइट्स बोलते हो, है ना। तो आपकी जो WBCs होती हैं तो इसमें ग्रैनुलोसाइट्स होती है और ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है ना। ए ग्रैनुलोसाइट्स में तो आपने लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स पढ़ी है। ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन में आपकी कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स होती हैं। तो यहाँ पर पूछा WBC जो ग्रैनुलोसाइट्स नहीं है, तो ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स आती है बच्चों, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स तो एक ग्रैनुलोसाइट्स में आती हैं। तो आंसर निकल के आ गया ऑप्शन 3, है ना। फॉलोइंग इज करेक्ट पाथवे ऑफ एयर इनटू लंग्स, है ना।
तो लंग्स में एयर जाएगी तो करेक्ट पाथवे क्या है? सबसे पहले कहाँ जाएगी बताओ? नोज, सभी में नोज दे रखा है। उसके बाद ट्रैकिया दे दिया, फिर देखो ब्रोंकाई तो बाद में आएगा ट्रैकिया के, है ना, तो काट दो भाई, ट्रैकिया पहले आएगा, ब्रोंकाई बाद में आएगा। ब्रोंक्यूल्स वाला ऑप्शन भी काट दो। अब अगले में देखो, है ना, नोज के बाद ट्रैकिया लिख रखा है, फिर ब्रोंक्यूल्स, पहले ब्रोंकाई आता है फिर ब्रोंक्यूल्स आता है बच्चों, है ना, पहले ब्रोंकाई आएगा फिर ही तो ब्रोंक्यूल्स आएगा, तो ये ब्रोंक्यूल्स काट दो। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 3 निकल के आ गया, जो कि तुम्हारा करेक्ट आंसर है ना। आप देखो करेक्ट पाथवे जो है, सबसे पहले तो आपका जो नॉस्ट्रिल से एयर जाएगी फेरिंग्स के थ्रू होती हुई लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोली, जो कि फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का। देखो किडनी का तुमने पढ़ा भाई, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है, तो हमारे लंग्स का एल्वियोली फंक्शनल यूनिट होता है। ओके, तो मेन गैसेस एक्सचेंज जो होता है एल्वियोली में ही होता है ना। सबसे पहले जो है एयर एंटर करती है बॉडी में थ्रू इधर द नोस्ट्रिल्स और माउथ, है ना, फेरिंग्स फ्रॉम नोस्ट्रिल्स और माउथ एयर ट्रैवल करेगी डाउन द फेरिंग्स, है ना, बैक ऑफ थ्रोट, फिर कहाँ जाएगी? लैरिंग्स, लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स कहते हो, फिर एंटर करती है ट्रैकिया में से विंड पाइप कहते हो, और ट्रैकिया ब्रांच इनटू 2 मेन ब्रोंकाई, 1 लीडिंग टू ईच लंग्स, ठीक है। फिर कह रहे हैं ब्रोंक्यूल्स इनसाइड लंग, ब्रोंकाई डिवाइड होती है स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में, से ब्रोंक्यूल्स कहते हो। ब्रोंक्यूल्स लीड टू टिनी एयर सैक्स, एल्वियोली कहते हैं, मेन एक्सचेंज गैस का होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल बेसिक लाइफ फंक्शंस लाइक हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग, है ना, हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है बच्चों और ब्रीदिंग को, है ना। तो सारे के सारे वाइटल सेंटर्स कहाँ पर बताए थे तुम्हें, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो ये हमारे मेडुला में होते हैं बच्चों। कार्डियोवास्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वसमोटोर सेंटर, जो है आपके कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग सेंटर, ये सब के लिए जो है आपका मेडुला रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 में दिया हुआ तुम्हें मेडुला करेक्ट हो गया, मेडुला ओब्लोंगाटा। बाकी थैलेमस दे रखा है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम। बच्चों सेरिब्रम जो है दिस इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 1 करेक्ट है। अ टाइप ऑफ सेल दैट मेक अप गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन से टाइप के सेल से बनती हैं? पैराइटल सेल्स एंड पेयर्स पैचेस, तो पेयर्स पैचेस वाला ऑप्शन हटा दो, स्टमक में तो है ही नहीं, है ना। एंडोक्राइन सेल्स वाला भी हटा दो, पैराइटल सेल्स होती हैं और जाइमोजन सेल्स होती हैं, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये देखो तुम्हारी बुक में तुम्हें डायग्राम दे रखा है HAP की, रोज एंड विल्सन, है ना। तो आपकी जो ये स्टमक में जो है स्ट्रक्चर है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, ओके, तो ये पैराइटल सेल्स है हमारी, ओके, यहाँ से जो है आपका HCl भी सिक्रेट होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर, है ना, ठीक है, ये चीफ सेल्स हैं, ओके। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस कह रहा है अबाउट 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है डेली बाय स्पेशल सिक्रेटरी ग्लैंड इन द म्यूकोसा, इसमें वाटर, मिनरल सॉल्ट्स ये सब होते हैं। म्यूकस से सिक्रेट पे गोबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रेट करेंगे इन द ग्लैंड्स एंड ऑन द स्टमक के सरफेस एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर आपकी पैराइटल सेल सिक्रेट करती है। इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर्स पेप्सिनोजन जो होता है वो सिक्रेट होता है, चीफ सेल्स जो होती है ग्लैंड्स में वो सिक्रेट करेंगे। जैसे विच कॉम्पोनेंट ऑफ प्लाज्मा इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए बच्चों, है ना, ब्लड का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? तो ब्लड में आपने पढ़ा है भाई, हमारे ब्लड में आपके ब्लड सेल्स होती है WBC, RBCs और जो है प्लेटलेट्स, और एक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा और ब्लड के सेल्स, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है। तो आपका जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी RBCs होती है बच्चों, ध्यान रखना। बट WBC का काम है इन्फेक्शन से फाइट करना, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। RBCs जो होती हैं बच्चों ये क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम है। RBCs आर ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स, सो आर आंसर इज ऑप्शन 3, ओके। तो इरिथ्रोसाइट्स जो है RBCs में हीमोग्लोबिन होता है ना, तो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए तुम्हारी RBCs हो जाएंगी इरिथ्रोसाइट्स। फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टाइप AB ब्लड का, है ना, AB ब्लड की, ब्लड ग्रुप जो है AB की बात हो रही है, तो AB में देखो बच्चों क्या होगा,
एंटी ए एंटीबॉडीज। देखो आरबीसीज की सरफेस पे तो हमारे एंटीजन्स होते हैं, प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है ना। तो एंटीबॉडी देखो आपका जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन ए होता है, बी एंटीबॉडी होती है, और बी वाले में बी एंटीजन ए एंटीबॉडी होती है। ए बी वाले में ए और बी दोनों एंटीजन्स होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती कोई भी। और अगर आप बात करोगे ओ वाले की, इसमें एंटीजन्स नहीं होते लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होती हैं। तुमसे ए बी का पूछा है तो कह रहे हैं इसमें एंटीजन्स दोनों प्रेजेंट है, ऑप्शन 3 लगाओ आंसर। कंटेन बोथ ए एंड बी एंटीजन्स, कंटेन नीदर ए नॉर बी एंटीजन्स, तो ये आपके ओ की विशेषता है, ओ के बारे में होगा, ये ओ वाले ब्लड ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ तुम्हारा बच्चों? ऑप्शन 3 है ना, नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है हमारा। तो रेड ब्लड सेल्स इंडिविजुअल कंटेन एंटीजन्स, उनके सरफेस पे होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर ब्लड ग्रुप। पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई भी एंटीजन्स नहीं होता, ए और बी सरफेस ऑफ आरबीसी, और एंटीबॉडी दोनों होती है प्लाज्मा में, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी जो है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती सीरम में, जबकि ब्लड ग्रुप ओ जो है उसमें कोई भी, ये वो ये लिखी हुई बातें एक बात लिख रखी है ना। और जो ग्रुप ए मैंने तुमको बता दिया सारा। जैसे मसल प्रेजेंट बिटवीन बैक बोन एंड ह्यूमरस बोन, बैक बोन और ह्यूमरस बोन के बीच में मसल प्रेजेंट है बच्चों, और ये क्या कर रही है मसल? ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट कराती है बोन की। पेक्टोरलिस मेजर है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स लैटिसिमस, तो बच्चों ये लैटिसिमस तुम्हारी मसल्स होती है। ये मसल्स क्या है? बिटवीन द बैक बोन एंड ह्यूमरस बोन के बीच में प्रेजेंट होती है एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द बोन। ऑप्शन 4 करेक्ट, लैटिसिमस। ये इसका पूरा नाम होता है लैटिसिमस डोर्साई मसल। कह रहे लोकेटेड होते बैक एंड कनेक्ट द अपर आर्म बोन और ह्यूमरस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द आर्म। ओके, नेम राइट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन? बोन का बनना, ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन, है ना। बोन के बनने को क्या कहोगे बच्चों? ऑसिफिकेशन बोलते हैं। माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए सिंपली करेक्ट हो गया। विच टाइप ऑफ टिश्यू? ब्लड हमारा बच्चों याद रखोगे क्या कनेक्टिव टिश्यू में आता है? एडिपोज टिश्यू इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ब्लड एडिपोज टिश्यू आपके कनेक्टिव टिश्यू में ही आते हैं बच्चों, है ना। टिश्यूज जो आप पढ़ते हो, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है ना। तो यहाँ पर जो है कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आता है और एडिपोज टिश्यू आता है। तो ये जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? कनेक्ट करना, सपोर्ट करना एंड बाइंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करने का काम होता है, सपोर्ट करने का काम होता है। ओके, तो ब्लड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, कनेक्ट करता है ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट को। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड जो है एक टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। ब्लड इज यूनिक अमंग कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट इज फ्लूइड विद इट्स लिक्विड कंपोनेंट कॉल्ड प्लाज्मा, है ना। बाकी अदर टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में आपका एडिपोज टिश्यू आता है बच्चों, बोन है, कार्टिलेज है, लिगामेंट्स है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है रेटिना इज लोकेटेड एट द, तो रेटिना जो है बच्चों कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फ्रंट ऑफ योर आई, बैक, आउटसाइड लेंस। तो हमारा जो बैक में है ना इनर पार्ट ही तो रेटिना होता है, फोटो सेंसिटिव होता है बच्चों रेटिना। ओके, इनर पार्ट जो होता है उसी को तुम रेटिना बोलते हो, जहाँ पर मेन जो मतलब इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बैक ऑफ योर आई करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आई जो होती है बच्चों आपकी आई की अगर तुमसे शेप कहे ना तो आप स्फेरिकल ना कह के ऑलमोस्ट स्फेरिकल कहोगे। इसकी लेयर्स होती है, आउटर पार्ट में आपका स्क्लेरा कॉर्निया आता है, मिडल में आपका कोरोइड सिलरी बॉडी आइरिस आता है, इनर पार्ट में रेटिना आता है। फॉलोइंग ऑर्गन रेगुलेट करेगा सोडियम लेवल इन द बॉडी में, सोडियम के लेवल को रेगुलेट करने का काम होता है किसका? हमारी किडनी का होता है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तुमसे पूछे तो क्या कहोगे? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारी किडनी ही तो होती है। एडिपोज टिश्यू किसका एग्जाम्पल है? देखो तुमसे बन गया, कौन से टाइप के टिश्यू में आएगा? कनेक्टिव में, मसल्स मस्कुलर टिश्यू में, एपिथेलियल में, नर्वस में, है ना। तो भाई हमने तो अभी पढ़ा है ब्लड है, एडिपोज टिश्यू है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू के ही तो एग्जाम्पल है।
है ना। एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू स्पेशली टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू प्राइमरली कंपोज ऑफ फैट सेल्स एडिपोसाइट्स, है ना, दैट स्टोर एनर्जी। तो एडिपोज टिश्यू का काम क्या है भाई, एनर्जी स्टोर करके रखता है ये। एडिपोज टिश्यू फंक्शन इन एनर्जी स्टोरेज, इंसुलेशन, ऑर्गन प्रोटेक्शन। प्राइमरी सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू की प्राइमरी सेल्स एडिपोसाइट्स होती है बच्चों, जो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड फैट सेल्स होती है जो ट्राइग्लिसराइड्स को स्टोर करके रखती है। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग एब्नॉर्मल कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन की वर्टिब्रल कॉलम के रिगार्डिंग क्या है, कौन सा करेक्ट है बच्चों। कह रहे किफोसिस एग्रीगेशन ऑफ द लंबार कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, फिर लोडोसिस कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ थोरैसिक कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। करेक्ट क्या है बच्चों, सिर्फ 1 वाला, सेकंड वाला, नन या बोथ। देखो कह रहे नन, दोनों बातें गलत लिख रखी है, इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है। किफोसिस तो के बारे में तो ये है एग्रीगेशन ऑफ थोरैसिक कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और लोडोसिस का होता लंबार कर्व। ठीक है, दोनों इन्होंने गलत लिख दिया, अपोजिट लिख दिया, तो ये दोनों बातें ही रोंग है। ठीक है, तो देख लो ये किफोसिस और लोडोसिस। लोडोसिस कह रहे नॉर्मल इनवर्ड कर्वेचर होता है लंबार और सर्वाइकल रीजन ऑफ ह्यूमन स्पाइन, और किफोसिस अकर इन द थोरैसिक एंड सैक्रल रीजन। ओके, वेयर आर द एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड इन द बॉडी। एड्रिनल ग्लैंड भाई तुम्हारी जो किडनी होती है ना, होती है, कितनी होती है, 2 होती है ना, बिल्कुल होती है। तो इन 2 किडनी के ऊपर यहाँ पर 2 क्या होती है, ये एड्रिनल ग्लैंड होती है। कहाँ भाई, कहाँ पर है ये, ब्रेन में है, तो भाई किडनी तो ब्रेन से क्या ही मतलब, है ना। लंग्स, लीवर कहाँ है, ऑन द टॉप ऑफ किडनी, किडनी के टॉप पर। इनको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, सुप्रारीनल, रीनल किडनी के लिए, किडनी के ऊपर है तो सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हो। कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट साउंड विच इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहे पहली साउंड लब होती है, दूसरी डब होती है, दोनों बातें करेक्ट है बच्चों। पहली लब होती है, दूसरी डब, तो इसमें तो क्या ही दिक्कत है, दोनों करेक्ट है, बोथ आंसर लगा दो। अब एक बार पढ़ लो भाई, पहली साउंड किसके क्लोजर, तो आपके जो हार्ट के वॉल्व होती है उनके क्लोजर से ही हार्ट की साउंड आती है। पहली साउंड किसके क्लोजर से आएगी, लब वाली, दूसरी डब वाली किसके क्लोजर से आएगी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है ना। ड्यूरिंग इच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होती है विच कैन बी इजिली हियर्ड थ्रू स्टेथोस्कोप के थ्रू, हम इनको सुन सकते हैं। पहली साउंड जो होती है बच्चों लब होती है, और ये कब आती है, दिस इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है लब, फर्स्ट हार्ट साउंड। और जो दूसरी हार्ट की साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ द सेमी ल्यूनार वाल्व, जिसमें ओर्टिक और पल्मनरी वॉल्व आते हैं। तो लब तो प्रोड्यूस होगी आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर से, और दूसरी जो डब वाली है वो प्रोड्यूस होगी ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वाल्व, जो आपके ओर्टिक और पल्मनरी वॉल्व होती है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो भाई हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है यहाँ से प्रोड्यूस होता है आपका ऑक्सीटोसिन और आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है। दोनों ही क्या होते हैं, नोना पेप्टाइड होते हैं। अब कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बन जाता है कौन सा नोना पेप्टाइड हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है सिक्रेट हो रहा है ना। तो बच्चों कौन सा है, तो इन नोना पेप्टाइड को देख के मेरा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दोनों ही ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोनों ही नोना पेप्टाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुमसे एडीएच का फंक्शन पूछा है। मेंटेन ग्लूकोज लेवल को ब्लड में मेंटेन करने का काम हमारे इंसुलिन का होता है बच्चों, जो कि हमारा पेनक्रियास का हार्मोन है। मेंटेनिंग हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड, प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन एंड रेगुलेट वाटर बैलेंस बाय द किडनी, कि वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है बच्चों आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एडीएच कह रहे प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय पिट्यूटरी। देखो पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब के हार्मोन होते हैं ना बच्चों, ये बनते हाइपोथैलेमस में है ना।
इनका प्रोडक्शन तो हाइपोथैलेमस में होते हैं, और ये यहाँ पर आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके क्या होते हैं बच्चों, ये आपके जो होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर हो जाते हैं, फिर रिलीज होते हैं, यहाँ से रिलीज होंगे आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये बात भी याद रखना, कभी क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो कह रहे हैं ADH इज प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस एंड रिलीज इनटू द ब्लड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ADH कॉज द किडनी टू रीअब्जॉर्ब मोर वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा विच रिड्यूस द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस। ADH हेल्प करता है मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम के स्टेटस को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड। बच्चों ब्लड का फंक्शन नहीं है, कौन सा ही तुमने बताना है, ब्लड का कौन सा फंक्शन नहीं है। कह रहे हैं देखो, इट कैरीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू बॉडी सेल्स, इट कैरीज न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स टू बॉडी मसल्स, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू सेल्स ऑफ द बॉडी, कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड सेल्स टू लंग्स फॉर एक्सलेशन। तो बताओ ब्लड का क्या फंक्शन नहीं है, इसमें से क्या नहीं करेगा तुम्हारा ब्लड। इट कैरी GIT ट्रैक्ट टू बॉडी सेल्स, ये जो न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स को बॉडी मसल्स के पास ले जाएगा क्या ब्लड? भाई बिल्कुल नहीं ले जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारे न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम करेगा ना ये काम। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर नोट हो गया, बाकी तीनों फंक्शंस तो ब्लड के दिए हुए हैं, ठीक है। ब्लड हैज़ मैनी फंक्शंस, जिसमें क्या है बच्चों, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, रिमूविंग वेस्ट, फाइटिंग इन्फेक्शंस एंड रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो मैंने तुमको बताया था भाई ब्लड जो होता है इसमें क्या होता है, आपका प्लाज्मा होता है, वो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट होता है RBC WBC प्लेटलेट्स, ये आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं, RBC WBC और प्लेटलेट्स जो होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या आएगा, देखो RBC WBC प्लेटलेट्स तो आते नहीं है, तो क्या आएगा प्लाज्मा में, मेनली वाटर रहता है, 90 से 92% तक प्लाज्मा में वाटर रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ब्लड स्पेशलाइज्ड क्या है, बॉडी फ्लूइड है, 4 मेन कंपोनेंट है, प्लाज्मा RBC WBC प्लेटलेट्स होता है ब्लड में। कह रहे हैं बच्चों 55% प्लाज्मा है, 45% आपके जो है ब्लड के सेल्स होते हैं। लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 55%, तो क्या है ब्लड फ्लूइड इज मोस्टली जो 55% आपका जो प्लाज्मा है इसमें 92% तक वाटर ही होता है, और प्रोटीन्स, ग्लूकोज, मिनरल आयंस, हॉर्मोन्स, CO2 ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिन मेन प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, एल्ब्यूमिन का फंक्शन है रेगुलेट करना कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का। स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, बच्चों इसे क्या कहोगे, एंजियोलॉजी, सीरोलॉजी, मायोलॉजी और ऑन्टोलॉजी, क्या कहोगे, एंजियोलॉजी। इस टाइप के क्वेश्चन जो ना बच्चों बन जाते हैं एग्जाम में, है ना, एंजियोलॉजी। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग स्प्लीन के बारे में, कौन सा करेक्ट है। स्प्लीन बच्चों कहाँ पर होता है, लोकेटेड राइट हाफ में, मतलब कि राइट साइड में। पहले तुमको पता नहीं स्प्लीन की लोकेशन कहाँ होती है भाई, स्प्लीन जो होती है राइट साइड में होती है क्या, इट्स ऑन सरफेस टच करेगी लेफ्ट किडनी को। तो तुम अगर तुम्हें याद है ना थोड़ा सा भी किस स्प्लीन की, तो लेफ्ट साइड में होती है, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा लेफ्ट में। तो राइट वाला ऑप्शन काट दो, सिर्फ यही करेक्ट बचेगा। कौन सा करेक्ट है, ओनली 2 वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ओनली 2 वाला ऑप्शन बी में तुम्हें दिया हुआ है बच्चों। तो इससे तुम्हें क्या रखना है, स्प्लीन जो है लेफ्ट साइड में होती है, ओके। कैल्शियम इज इन एसोसिएशन विच द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द हार्डनिंग ऑफ ह्यूमन टीथ एंड बोन। मजबूत दांतों के लिए, हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है। कैल्शियम के साथ साथ और क्या चाहिए भाई, फॉस्फोरस भी चाहिए, विटामिन डी भी चाहिए, है ना, दोनों ही चाहिए। तो बोथ लगा दो, आंसर ऑप्शन सी में दिया हुआ तुम्हें। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द मिड ब्रेन के बारे में, भाई मिड ब्रेन के बारे में क्या करेक्ट है। इट लाइज बिटवीन मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड डायंसिफिलोन। मोमेंट ऑफ हेड, देखो जो आपका जो है मूवमेंट ऑफ हेड नेक इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी रेफरेंस और कंट्रोल बाय मिड ब्रेन। तो ये करेक्ट लिखा हुआ है कि भाई ये कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, और ये भी करेक्ट है। देखो दोनों ही बातें करेक्ट हो जाएगी यहाँ पर, ऑप्शन सी बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन विद विच ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू ऑल, है ना। यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ वाला होता है। देखो ये ब्लड सभी को दे सकता है, लेकिन सिर्फ ओ वाले से ही ये ब्लड ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला दे तो किसको देगा, ए वाले को भी दे देगा, बी वाले को भी दे देगा, ए बी वाले को भी दे देगा, ओ वाले को भी दे देगा, लेकिन लेगा किससे, सिर्फ ओ वाले से ले सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है। और यूनिवर्सल रिसीवर ए बी वाला ये सभी से ले लेगा, ये ओ वाले से ले सकता है, ये ए वाले से ले सकता है, ये ए बी वाले से ले सकता है, ये बी वाले से ले सकता है। यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है ये ए बी वाला, यूनिवर्सल डोनर ओ वाला, याद रखना तुम, ओके। फॉलोइंग अदर नेम, भाई प्लेटलेट्स को तुम्हें पता ही है थ्रोम्बोसाइट्स का, तो ब्लड की क्लोटिंग के रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ल्यूकोसाइट्स तो आप WBCs को कहते हो, इरिथ्रोसाइट्स आप RBCs को कहते हो, थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स कहते हो। ब्लड की क्लोटिंग के लिए जरूरी होती है बच्चों। हाउ मेनी चैम्बर, हार्ट में कितने चैम्बर, 2 एट्रिया बोल दो, एट्रियम बोल दो,
ऑरिकल बोल दो, 2 वेंट्रिकल, 4 टोटल होते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है तुमसे, ऑप्शन डी हो जाएगा। हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है रेस्क्यू कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम डीजनरेशन अंटिल 3rd and 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। तो प्रेगनेंसी के लिए बताओ, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ह्यूमन कोलोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG जो होता है रिलैक्सिंग या ह्यूमन कोलोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन। तो ये आपका HCG होता है, ह्यूमन कोलोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है बच्चों प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है, रेस्क्यू करेगा कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम डीजनरेशन अंटिल 3rd and 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। विच प्रोटीन फिलामेंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्टिन और मायोसिन से रिस्पॉन्सिबल होता है। बच्चों मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो एक्टिन और मायोसिन का नाम याद आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। बाकी जो है मायोसिन एंड ट्रोपोनिन, कोलाजन, इलास्टिन, ट्रोपोमायोसिन, कोलाजन। तो यहाँ पर मेनली आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा एक्टिन एंड मायोसिन। इनवॉल्यूंटरी मसल्स प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। इनवॉल्यूंटरी मसल्स कौन सी होती है? तो आपकी स्मूथ मसल्स होती है जो इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में होती है। इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है, ये आपकी स्मूथ मसल्स होती है बच्चों। स्मूथ मसल्स इनवॉल्यूंटरी होती है ना। कार्डिक मसल्स भी इनवॉल्यूंटरी होती है लेकिन ये हार्ट की मसल्स होती है। स्केलेटल मसल्स बच्चों वॉल्यूंटरी होती है। ओके, नेक्स्ट है विच आयन बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, अलो करेगा मायोसिन हेड टू बाइंड टू एक्टिन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, ये आपका कैल्शियम होता है बच्चों। कैल्शियम क्या करेगा बच्चों? ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, जिससे क्या होता है अलो करता है ये मायोसिन हेड को कि भाई वो बाइंड करे एक्टिन से मसल कॉन्ट्रैक्शन में। और कैल्शियम देखो कह रहे व्हेन कैल्शियम रिलीज होता है मसल के सेल्स में, ये ट्रोपोनिन से जुड़ेंगे, ये ट्रोपोनिन से जैसे बाइंड होते हैं को उससे क्या होता है कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा, है ना। दैट शिफ्ट ट्रोपोमायोसिन एंड एक्सपोज करते हैं बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट एनेबलिंग मायोसिन हेड टू अटैच एंड इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज टेकिंग केयर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस के लिए? भाई बैलेंस के लिए हमारा होता है सेरिबैलम। सेरिबैलम बैलेंस के लिए सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है। ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला आता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। लोकेटेड बैक ऑफ योर ब्रेन के बैक में होता है। सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं और ये क्रूशियल रोल है इसका कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, मेंटेनिंग पोस्चर एंड रेगुलेटिंग बैलेंस बाय इंटीग्रेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आईज, ईयर्स एंड मसल्स। इन व्हाट लोकेशन ऑर्गन ऑफ कोटाई बच्चों कहाँ पर होता है? ये ऑर्गन ऑफ कोटाई आपके जो ईयर में ना, इंटरनल जो ईयर होता है वहाँ पर आपने ऑर्गन ऑफ कोटाई पढ़ा होगा। यहाँ पर तुमसे सिंपल पूछा है कहाँ पर है, तो कान में ऑर्गन ऑफ कोटाई आपके ईयर में, इंटरनल ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है ना। ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट होता है। फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कैपिलरीज में बच्चों आपके देखो साइनोसॉइड्स आती है, कॉन्टिन्यूस आती है, फिनेस्टेड। लेकिन कैरोटिड तो बच्चों आपकी आर्टरीज में आपने पढ़ा, कैरोटिड आर्टरी होती है ना, तो कैपिलरीज तो नहीं होती। तो ऑप्शन 3 नोट पूछा हुआ था। कैरोटिड एक टाइप की आर्टरी होती है, नॉट अ टाइप ऑफ कैपिलरी। 3 मेन टाइप कैपिलरीज आपको दे रखे, कॉन्टिन्यूस, फिनेस्टेड और साइनोसॉइड्स। ओके, मैनेजेस थिन मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट करते हैं सीएनएस को, विच द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। मैनेंजिस को आप डैप से याद है तो ड्यूरामीटर, एक्नोड और पायामीटर, है ना। तो मीडियन सल्कस नहीं, तो बाकी तीनों आपकी मेनेंजिस होती है जो आपके सीएनएस को प्रोटेक्ट करती है ना, मैनेंजिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल रोड्स यूजुअली 1 से 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर फाउंड इन स्केलेटल मसल्स में। क्या होते हैं ये? स्केलेटल मसल फाइबर है, सार्कोप्लाज्म है, सार्कोलीमा है, मायोफिब्रिल्स है। बच्चों ये मायोफिब्रिल्स होते हैं, ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। मायोफिब्रिल्स कह रहे हैं, इनको मसल फिब्रिल या सार्कोस्टाइल बोलते हैं। बेसिक रोड लाइक ऑर्गेनल्स होते हैं मसल सेल्स में। स्केलेटल मसल्स कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग ट्यूबुलर सेल्स, इन्हें मसल फाइबर कहते हो। ये सेल्स कंटेन मैनी चेन्स ऑफ मायोफिब्रिल्स, ईच मायोफिब्रिल का डायमीटर 1 से 2 माइक्रोन्स में होता है। असेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ऑर्गन जो होते हैं असेसरी होते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होते बट डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ये दिस आर नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बट हेल्प इन द डाइजेशन, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज या गॉल ब्लैडर। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर ये तीनों असेसरी ऑर्गन होते हैं। 2, 3 एंड 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन 2 में बच्चों तुमको दिया है, आंसर ऑप्शन 2 ही हो जाएगा तुम्हारा। ओके, विच कॉम्पोनेंट ऑफ सीएनएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन इन हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए? भाई तुम सोच पा रहे हो, सोच के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो, है ना। तो ये काम हम कर रहे हैं। हमारा जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का कौन सा? सेरिब्रम की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है बच्चों, है ना। सेरिब्रम होता है, प्रोसेस करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए, है ना।
तो आपका जो है CNS में आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। ये स्पाइनल कोड जो आपके CNS का ही पार्ट है, CNS में ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। सेरिबेलम बताया पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैलेंस को मेंटेन करेगा। बाकी ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला आता है बच्चों। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोर्टिसोल इन द बॉडी, एनहेंस मसल स्ट्रेंथ, प्रोमोटिंग बोन ग्रोथ, कंट्रोल करेगा ब्लड प्रेशर, रेगुलेट करेगा। देखो प्राइमरी फंक्शन की बात हो रही है बच्चों, रेगुलेट करना ब्लड का शुगर लेवल, ये इसका प्राइमरी फंक्शन हो जाएगा। बाकी इसका फंक्शन तो बीपी को कंट्रोल करना भी है। ओके, कोर्टिसोल ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय जोना फैसिकुलाटा दैट प्ले सेवरल इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मेन रोल होता है किसमें, टू हेल्प बॉडी मैनेज स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बाय इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल टू प्रोवाइड रेडली अवेलेबल एनर्जी। वाइल डज हैव अदर, इसके दूसरे फंक्शंस भी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, सप्रेस करना इन्फ्लामेशंस को, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, इसका प्राइमरी फंक्शन है। ओके, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट करते हैं माउथ को स्टमक से, एंड से स्वलोइंग में जो है हेल्प करती है। तो ये आपका जो ईसोफेगस होता है, फूड पाइप जिसे बोलते हैं ना, तो यही ईसोफेगस है जो आपके माउथ को कनेक्ट करा, स्टमक से कनेक्ट करने का काम होता है ना। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही है, ईसोफेगस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है बच्चों? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, देखो डैमेज टू इंटरवर्टिकुलर डिस्क ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पेन इन द अफेक्टेड एरिया ड्यू टू इरिटेशन और डैमेज टू नर्व, ये भी नहीं होगा। इन्फ्लामेशन और PNS का भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है बच्चों? डिजनरेशन, ग्रेजुअल डिजनरेशन होता है किसका? माइलिन शीथ का, डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी। ओके, माइलिन शीथ जो होती है बच्चों, उसमें ग्रेजुअल डिजनरेशन हो जाता है, ध्यान रखना। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम? दिस इज पिट्यूटरी, जिसे आप क्या कहते हो? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। हम किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी को बोलते हैं बच्चों, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। बाकी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन याद रखना, T3, T4 और कैल्सिटोनिन होते हैं, याद रखना। ओके, पेनक्रियाज में आइलेट फ्लैंगर हैंस की बीटा सेल से इंसुलिन और अल्फा से ग्लूकागोन, PP पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन, याद रखना। एड्रिनल ग्लैंड आपको पता है आपकी किडनी के ऊपर सुप्रारिनल ग्लैंड भी किसको बोल जाता है। नेक्स्ट है विच ब्लड वैसल ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम GIT से लीवर के पास लेके जाएगी न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को? हिपैटिक पोर्टल वेन है, रीनल वेन, जुगुलर वेन, पल्मोनरी वेन। तो ये हिपैटिक पोर्टल वेन है जो लेके जा रहे न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को GIT से लीवर के पास। तो ऑप्शन बच्चों 1 करेक्ट हो जाएगा। और जो जुगुलर वेन होती है, ग्रुप ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स दैट रन फ्रॉम द हेड टू अपर चेस्ट, ये ड्रेन करते हैं ब्लड को फ्रॉम द ब्रेन से, फेस से, नेक से रिटर्न टू द हार्ट। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन फाउंड इन पैंक्रियाज में? इंसुलिन का क्या फंक्शन है बच्चों? कह रहे इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलिसिस। नहीं, इंसुलिन को ज़्यादा नहीं करता। इंसुलिन मतलब कि ग्लूकोज को ज़्यादा नहीं करेगा बच्चों, कम करता है ना। ग्लाइकोजन को तोड़ेगा नहीं, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को प्रमोट करेगा। ओके, ताकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होए। एड्स एंड सिक्रेशन ऑफ वेसल बाय स्टमक, इनहिबिट एसिड सिक्रेशन इन स्टमक या डिक्रीज, हाँ डिक्रीज कराएगा ब्लड का ग्लूकोज, ऑल्टर प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। करेक्ट है ऑप्शन 4। फॉलोइंग एक्यूट फॉर्म ऑफ एक्सीडेटिव इन्फ्लामेशन विच एंजाइम प्रोड्यूस बाय WBC cause liquefaction of affective tissue resulting in the formation of pus। फाइब्रिनस है, सीरस अल्सरेटिव सुपुरेटिव। तो बच्चों सुपुरेटिव इन्फ्लामेशन होता है, इसको क्या बोलोगे तुम? ऑप्शन 4 सुपुरेटिव इन्फ्लामेशन। फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन नहीं है बच्चों। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी एंड ऑर्गन, सही है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, स्टोर करेगा एनर्जी, रिजर्व फैट। तो आपका एडिपोज टिश्यू है, इसमें है ना एनर्जी को स्टोर करने का। इनिशिएट एंड ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल दैट हेल्प कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी, ये गलत लिखा हुआ। बाकी तीनों फंक्शन करेक्ट है। ऑप्शन 4 आपका इसमें आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री पैथोजेनेसिस फेज का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। करेक्ट, दिस फेज बिगिंस विद द एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इन द ह्यूमन होस्ट। द फैक्टर दैट फेवर एजेंट इंटरेक्शन विद द ह्यूमन होस्ट एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट, या क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर एब्सेंट। ओके,
तो कह रहा है नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री पैथोजेनेसिस फेज। ओके, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर ना ये देखो तुम्हारे इस टाइप से ओनली टू एंड थ्री इस टाइप से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू वाला कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि फैक्टर दैट फेवर एजेंट इंटरेक्शन विद द ह्यूमन होस्ट एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट, इसको छोड़ के बाकी तीनों कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, मतलब कि दोनों हैं। जैसे स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द नेक में है बच्चों, एंटीरियर टू इसोफेगस एंड सपोर्टेड बाय थायराइड, क्रिकोड एंड रेटिनोड कार्टिलेज। तो ट्रैकिया है, लैरिंग्स है, ब्रोंकस है, फेरिंग्स है, तो इसे क्या कहेंगे आप, ये लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स क्या होता है, स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो कहाँ पर प्रेजेंट है, नेक में होता है, एंटीरियर टू इसोफेगस एंड सपोर्टेड बाय थायराइड, क्रिकोड एंड रेटिनोड कार्टिलेज। ओके, फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी, को कैलकुलेट करने में इंक्लूड नहीं करते। टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या रेजिडुअल वॉल्यूम। तो जब वाइटल कैपेसिटी जो होता है बच्चों उसमें आपका रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या आता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर इनहेलिंग एज मच एज पॉसिबल। ओके, मतलब मतलब जितना आप इनहेल कर सकते हो उसके बाद जो आप मैक्सिमम एक्सहेल कर रहे हो ना वो आपका वाइटल कैपेसिटी होता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग टुगेदर टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का ऐड करके आप इसको कैलकुलेट कर दोगे। विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इंजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। तो चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा और मिल्क को इजेक्ट करवाने के लिए, है ना। तो इसके लिए आपका ऑक्सीटोसिन होता है बच्चों। अगर मिल्क के प्रोडक्शन की बात होती तो आप प्रोलैक्टिन याद रखते, लेकिन यहाँ पर मिल्क के इजेक्शन की बात है ना। और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करना ये आपके ऑक्सीटोसिन का काम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 याद रखना आप लोगों के। डाइजेस्टिव सिस्टम व्हाट इज अ प्राइमरी फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम आपका मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। ब्लड का शुगर रेगुलेट नहीं करेगी, बाइल को स्टोर करेगा, गॉल ब्लैडर कर लेगा, डाइजेस्टिंग प्रोटीन नहीं होगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। ओके, तो ऑप्शन जो है 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में, ठीक है। एक क्वेश्चन आप दोगे उसका आंसर, चलो दे दो, आप एक आंसर दे देना, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में ट्रू नहीं है। फिर नोज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन नोज एंड डिटेक्ट ऑर्डर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स डिटेक्ट टच, प्रेशर, वाइब्रेशंस प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट केमिकल्स प्रेजेंट इन नोज एंड टेस्ट बड्स, या थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज एंड नॉट प्रेजेंट इन स्किन। ओके, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। इस वीडियो में इतने ही थे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ में। ओके, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।